नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इनफैक्ट मैं बात करूंगा तो आपका फिजिकल भी बढ़िया चल रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दिल्ली पुलिस का जब फिजिकल देने आएंगे तो जो आपकी प्रोसेस रहेगी वो गेट के एंट्री से लेकर गेट के एग्जिट तक करने की क्या क्या प्रोसेस रहेगी, उस सारी प्रोसेस को हम 4 से 5 मिनट में अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके जो फिजिकल हैं वो इसी अप्रैल मंथ में है। वायरल नोटिस भी आ गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो 25-26 अप्रैल के आसपास आ रही है, उससे पहले ही आपका फिजिकल होने की उम्मीद दिख रही है। रिजल्ट आ जाएगा और 25-26 अप्रैल के आसपास मुझे लगता है आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपकी जुलाई में ये मैं बात है मैंने पहले ही बता रखी है। आज की वीडियो हम इससे बात करने वाले हैं कि जब आप फिजिकल देने आएंगे वजीराबाद ग्राउंड में तो आपके साथ प्रोसेस कैसे क्या होगी। सबसे पहले रनिंग होगी, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन सभी बातों को हम लोग आज इस वीडियो में ध्यान से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जब जैसे ही आप आएंगे अपना एडमिट कार्ड लेकर ग्राउंड में एंटर करेंगे तो तकरीबन आपको 7:30 बजे 7 से 7:30 के बीच में एंट्री दी जाती है। गेट एकदम से नहीं खुला रहता है, गेट खुलने का एक टाइम रहता है। उस गेट पे पार्टिकुलर टाइम पे आपको गेट ओपन किया जाएगा और ग्राउंड के अंदर सिर्फ आप जा पाएंगे, मतलब सिर्फ एस्पिरेंट ग्राउंड में जा पाएगा। जो भी आपके फैमिली मेंबर रहेंगे, दोस्त रहेंगे, वो गेट के बाहर ही खड़े रहेंगे। गेट से ग्राउंड की दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास है, या मैं कहूँगा कि 1500 मीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास तक है। जैसे ही आप 1 किलोमीटर आगे चलते जाओगे तो फिर ग्राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राउंड नंबर 8, ग्राउंड नंबर 7, ग्राउंड नंबर 6, ग्राउंड नंबर 5, ग्राउंड नंबर 4, ग्राउंड नंबर 2 एक अपोजिट क्रम में लगे हुए हैं। इस साइड जैसे आप ग्राउंड के स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको मिलेगा जो बैरक बने हुए हैं। फिर आप जाओगे तो एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपका ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड को जनरली बल्लियों से अलग कर दिया जाता है, ग्राउंड को बांट दिया जाता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में। जैसे ही आप जाओगे तो आपका गेट से एंटर करोगे तो ग्राउंड के पास पहुंच जाओगे। फिर ग्राउंड का भी एक अलग से गेट बना हुआ है, उसके अंदर आपको तभी एंट्री मिलेगी जब आपका पहले गेट से तो आप ऐसे चले जाओगे, स्प्रिंट आप बोल दोगे स्प्रिंटर तो वो एंटर कर देंगे। लेकिन जब वो आप ग्राउंड का अलग गेट है वहां एंटर करोगे तो वो आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद जाओगे तो एक टेंट लगा रहता है, वहां पे सारे स्प्रिंट्स को बिठा लिया जाता है और स्टाफ बैठा रहता है। वहां आपकी एक सीट लगी रहती है, लिए रहते हैं वो लोग। उस सीट पे आपका नाम और जो आपका एसएससी की तरफ से जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखा रहता है। उसके आगे आपको सिग्नेचर करने के लिए ब्लैंक लगा रहता है। जैसे ही आप जाओगे तो आपको उस सीट में सिग्नेचर करा लिया जाएंगे जो आपके प्रेजेंट का काम करता है। क्लियर है? आप सारे लोग वहां पर बैठ जाओगे, सब लोग अपने सिग्नेचर कर दोगे। उसके बाद वो लिस्ट से वहां पर उठा लिया जाएंगे कि 100 लड़के आ जाओ। अब अगर बीच में कोई खाली ये रह गया है दोस्त तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट बंदे को काउंट करके 100 लड़कों को एक साथ खड़ा कर लेंगे। ठीक है, ग्राउंड पे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहती है, यहाँ पर आगे पीछे का कोई इशू नहीं रहता है कि भाई 100 लड़के खड़े किए हैं, 2 लाइनें लगाते हैं 50-50 की, तो जो आगे लग गया उसको प्रॉफिट हो जाएगा, जो पीछे लग गया उसको लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रहता। सिंपल से आपको एक QR कोड का एक वो दे दिया जाएगा, इतना सा पेज दे दिया जाएगा, वहां पर आपका QR कोड लगा रहेगा। यहाँ पे नीचे एक नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, और जहां से आप ग्राउंड की एंट्री करोगे तो वहां पर जहां से आप रनिंग स्टार्ट करोगे उसके ऊपर एक डिटेक्टर मशीन लगी रहेगी जो आपके QR को स्कैन करके आपका टाइमिंग स्टार्ट कर देगी। मतलब यहाँ पर आगे पीछे लगने से कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय लॉस नहीं होगा, ना आपको कोई दिक्कत आएगी। क्लियर है? आपका समय तभी स्टार्ट होगा जब आप उस स्कैन मशीन से गुजरोगे। मतलब पहले नंबर पे या 50वें नंबर लगने से कोई दिक्कत नहीं है। जब पहला बंदा उसको पार करेगा तब उसका टाइमिंग शुरू होगा और जब 50वां बंदा पार करेगा तब उसका टाइम शुरू होगा। दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा, एक साथ टाइम शुरू नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि जो आगे लग गया उसको फायदा हो गया, जो पीछे लग गया उसको लॉस हो गया। सिर्फ इतना जरूर रहता है कि जो बंदा आगे रहता है उसको ग्राउंड खाली मिलता है, तो अगर कोई बंदा पहला राउंड तेज मारता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, और जो बंदा पीछे लगता है उसको पहले राउंड में दिक्कत आती है। ये बात क्लियर है भाई? उसको पहले राउंड में दिक्कत आती है, बट एक राउंड में ही सारे बिखर जाते हैं। पहले राउंड में आप देखोगे कि जो शूट मारने वाले हैं वो एकदम से आगे रह जाएंगे, जो बाद में स्पीड बढ़ाते हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो एक ही राउंड में सारे बिखर जाते हैं। इसके बाद आपका क्लियर हो जाती है। दौड़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि किनारे किनारे दौड़ना है, जिससे आपको राउंड है वो 400 से 410 मीटर के अंदर ही रहे। अगर आप दूसरी तरफ के किनारे पे दौड़ोगे तो ये राउंड आपका 440 से 450 मीटर का हो जाता है। इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर? तो आपका रनिंग हो गया। रनिंग क्लियर करके जैसे ही आप सारे लड़के एक साथ बिठा लेंगे वो, ठीक है, और फिर तुरंत वहां पे तकरीबन 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपकी एक लिस्ट निकल के आ जाती है कंप्यूटर से। उसमें तकरीबन जैसे हम लोगों के टाइम पर 10 से 12 लड़के
हाईएस्ट पकड़े जा रहे थे, मतलब पकड़े जाने का मतलब सिलेक्ट कर रहे थे 6 मिनट के अंदर टाइमिंग आ रही थी, तो वो 10 से 12 नाम लेके लिस्ट आ जाएगी। तो उन लड़कों को अलग बिठा लिया जाएगा, उनकी फोटो क्लिक कर ली जाएगी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है लॉन्ग जंप। तो जब आप रनिंग क्लियर करके वो लिस्ट आएगी तो फिर दोबारा से आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। अदर स्टाफ का टेंट लगा रहेगा, वो स्टाफ आपका 10-12 लड़के निकले हैं तो उनका अलग से सिग्नेचर करा दिए जाएंगे कि हाँ भाई ये रनिंग क्वालिफाई कर दिए गए, अब ये लॉन्ग जंप के लिए क्वालिफाई है। तो फिर वैसे ही सेम प्रोसेस चलेगा। लॉन्ग जंप का मैंने वीडियो डाला है, आप वो देख सकते हो कि लॉन्ग जंप क्या कैसी होती है, कैसा ग्राउंड बना रहता है, सब कुछ डाला है। तो जब आप क्वालिफाई करके जाओगे तो लॉन्ग जंप के लिए इसमें कोई नहीं होता कि जिस बंदे का पहला नाम है वो पहले ही आए, नहीं, वो कह देते जिसको आना हो आ जाओ। अगर कोई नहीं आएगा तो फिर जनरली बात है कि उन्हें फिर नाम के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। वैसे कुछ लोग आ जाते हैं, जैसे कि मैं अपने बैच में थे, हम लोगों के बैच में 24 लोग में थे, तो पहली लॉन्ग जंप मैंने मारी थी, क्लियर है। तो वहां पर लड़के आ जाते हैं, जैसे आप लॉन्ग जंप क्लिक करोगे तो 14 फीट पे वो चूना डाल देते हैं एंट्री, और 14 फीट पे आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट की है तो वहां पर वो चूना डाल देते हैं। तो जो चूने कुछ पार गया तो भाई क्वालिफाई है, आगे बैठो। और जो चूने पे गिर गया, अगर उसका थोड़ा सा पाँव हल्का सा टच है तो कभी कभी स्टाफ कह देता है ठीक है, बट ज्यादा पाँव है तो वो कहता था भाई दोबारा से जंप करो। तो जब आप लॉन्ग जंप क्लियर करोगे तो फिर एक स्टाफ लगा रहेगा वहां पर, जितने भी 5-6 लोग 10 लोग निकले हैं तो फिर उनकी दोबारा से लिस्ट आएगी, उनकी फोटो ली जाएगी फिर से कि ये लोग लॉन्ग जंप क्वालिफाई कर चुके हैं और ये अब हाई जंप के लिए तैयार हैं। तो फिर आपके सिग्नेचर कराए दिए जाएंगे आपकी फोटो की। तो सेम प्रोसेस वो होगी। फिर उसके बाद आप हाई जंप के लिए आ जाओगे तो फिर वो नई लिस्ट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी हाई जंप करा दी जाएगी, ठीक है। फिर जो हाई जंप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा तो उनके सिग्नेचर कर दिए जाएंगे और उनका फोटो ले लिया जाएगा। ये तीनों रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये तीनों का प्रोसेस आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा बिठा दिया जाता है 2-4-5 मिनट के लिए। फिर जब आप यहाँ से आ गए हो तो फिर आपका हाइट और चेस्ट चेक होता है। हाइट के लिए वो मशीन लगी रहती है, वो ऊपर से रख देते हैं और जैसे ही आप हाइट चेक करने जाओगे तो वहीं पर वो आपका चेस्ट भी चेक कर लेते हैं। तो आपका हाई मेजरमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपके सिग्नेचर करा लिए जाएंगे, फोटो वगैरह ले ली जाएगी। तो अब आपका फिजिकल पूरा खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद रह जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो थोड़े से 100 मीटर दूर पे एसएससी वाले बैठे रहते हैं। जैसे आप वहाँ पर उनके टेंट में जाओगे तो सबसे पहले वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे, आपका आइडेंटिफाई करने के बाद हाँ ये रोल नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर और आपका रोल नंबर से वो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो फिर वो आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं। डॉक्यूमेंट मैं बता चुका हूँ क्या क्या, फिर भी एक बार मैं जल्दी रिकॉल कर देता हूँ। 10-12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका निवास सेंट्रल का है सेंट्रल का, स्टेट का है स्टेट का, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, आधार कार्ड होगा, 10-12 की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और लाइसेंस इंपॉर्टेंट, पैन कार्ड और लाइसेंस दोनों मांगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के बाद फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आपकी मेडिकल की तुरंत डेट आ जाती है तो वो बता देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपकी फाइनल लिस्ट देके वो कह देते हैं ठीक है भाई आपकी मेडिकल डेट आएगी, आप जा सकते हो। तो इतना सब प्रोसेस होता है। मैंने आपको शॉर्ट में डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब आपका डाउट रह जाएगा डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट की मैं 2 से 3 मिनट की मैंने कई बार बताया है, फिर भी मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 2 से 3 मिनट की अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी प्रोसेस आपके साथ फिजिकल वाले दिन होने वाली है। गेट से एंट्री से लेकर मैंने एग्जिट तक की सारी प्रोसेस बता दी गई है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ग्राउंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, किसी भी स्टाफ से आप बेझिझक बिना डर के पूछ सकते हो। कोई भी स्टाफ आपको बताने से मना नहीं करेगा, क्लियर है। रनिंग का मैंने सबसे अच्छी स्ट्रेटजी आपको दी है कि किनारे किनारे दौड़ना है, बाहर मत दौड़ना है। किनारे पर इतना भी किनारे मत दौड़ना है कि आप बल्ली से टकरा जाओ या आपके पाँव में चोट लग जाए। सिंपल सा 4 से 10, 4 से 15 मीटर के ट्रैक में दौड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपका टाइमिंग आराम से आ जाएगा, क्लियर है भाई। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रहता है तो आप सिंपल सा मुझे हर बार की तरह इंस्टाग्राम पर मैसेज या वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।